हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाएंगे आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है। ने अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव समझाने के लिए निम्न समीकरण दिया। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव समझाने के लिए निम्न समीकरण दिया। क्या समीकरण है? K बराबर A e⁻⁻RT। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे K का मान बढ़ेगा। K क्या चीज़ है? वेग स्थिरांक। क्या चीज़ है? वेग स्थिरांक। E क्या चीज़ है? आर्हेनियस स्थिरांक। आर्हेनियस स्थिरांक कांस्टेंट। ये क्या चीज़ है? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। R क्या चीज़ है? गैस स्थिरांक। T क्या चीज़ है? ताप। ठीक है ना। यानी जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वेग स्थिरांक K बढ़ेगा, और वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसे आगे हल करने के लिए दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log बेस E के बराबर log बेस E A⁻⁻RT। log बेस E के बराबर log बेस EA प्लस log बेस E⁻RT। पावर आगे आ गई, माइनस EA/RT log बेस EE। ये गणित चल रही है, इसका मान 1 हो गया। log बेस E के बराबर माइनस EA/RT प्लस log बेस EA। log बेस E को 10 में बदलने के लिए 2.303 log बेस 10 के बराबर EA/RT प्लस 2.303 log बेस 10 E। 2.303 का भाग दे देंगे। log बेस 10 के बराबर माइनस EA/2.303 RT प्लस log बेस 10 E। इसके बाद हम y बराबर इसकी तुलना, ये हमारा log K और T के बीच में। अच्छा, एक बात समझिए, इसमें चर राशियाँ 2 हैं सिर्फ। चर राशियाँ कौन सी होती हैं? चर राशियाँ वे होती हैं, कौन सी होती हैं चर राशियाँ? जिनका मान बदलता है। तो देखो, एक तो टेम्परेचर बदलेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा ताप बदलेगा, वेग स्थिरांक K बदलेगा, बाकी सब चीज़ स्थिर है। तो इस सभी की, इसको मैं एक बार पुनः यहाँ लिख लेता हूँ। log बेस 10 K बराबर माइनस EA/2.303 R1/T प्लस log बेस 10 A। y बराबर mx प्लस c। y अक्ष पर आएगा log बेस 10 के, x अक्ष पर आएगा 1/T। वक्र की जो ढाल जो होगी m बराबर
माइनस ई अपॉन 2.303 आर, और जो अंतः खंड होगा सी बराबर log बेस 10 ए। log बेस 10 के 1/t m बराबर माइनस ई अपॉन 2.303 आर। वक्र की ढाल ऋणात्मक आएगी, नीचे की तरफ आएगी। एक बार हम पुनः आर्यनियस समीकरण को समझते हैं। हम बड़े आराम से आर्यनियस समीकरण को पुनः समझते हैं। हाँ जी, आर्यनियस ने अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव समझाने के लिए एक समीकरण दिया, के बराबर a e⁻⁻e अपॉन RT। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे के का मान बढ़ेगा। दोनों पक्षों का log लेने पर, log में दो राशियां हैं, पहली और दूसरी। log a log e⁻⁻e अपॉन RT, माइनस e अपॉन RT यहाँ आ गया। log e का मान 1 रख दिया। इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में लिख लिया। log e को 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुना कर दिया, 2.303 का भाग दे दिया, है ना, जिससे यहाँ से log 2.303 हट जाएगा। इस समीकरण में 1/t चर राशि है, उसे अलग कर लिया। y बराबर mx प्लस c से तुलना कर ली। x अक्ष पर हमने 1/t ले लिया, y अक्ष पर log बेस 10 k ले लिया। y बराबर mx प्लस c, हम वक्र इस तरह से एक वक्र प्राप्त हुआ जिसकी ढाल e अपॉन 2.303 r थी। अभी मैं इस आर्यनियस समीकरण का अंतराली समीकरण बनाने जा रहा हूँ। आर्यनियस समीकरण का अंतराली समीकरण। अंतराली समीकरण क्या कहता है? अंतराली, हमें याद है आर्यनियस समीकरण log बेस के बराबर माइनस ए अपॉन R1/t, ठीक है, प्लस log बेस 10a। इसमें 2.303 हो रहे हैं यहाँ पर, 303 R। T1 ताप पर क्या आ जाएगा? log बेस 10 K1 E अपॉन 2.303 R 1/T2 प्लस log बेस 10 A। समीकरण 1। T2 ताप पर log बेस 10 K2 बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 R 1/T1 प्लस log बेस 10 A। समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर क्या आएगा? log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1। इसमें से इसको घटाएंगे तो log से log कट गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना। तो ये अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस ए अपॉन 2.303 R 1/T1। इसमें से ये कॉमन ले लिया। log बेस 10 K2 बटा K1 बराबर ए अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया, 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया भैया? ये हमने क्या निकाल दिया? ये हमने आर्यनियस समीकरण का अंतराली समीकरण निकाल दिया। अब होता क्या है, आर्यनियस के अंतराली समीकरण की क्या निकल कर आते हैं? आर्यनियस के अंतराली समीकरण के क्या निकल कर आते हैं? न्यूमेरिकल निकल कर आते हैं। इन न्यूमेरिकलों में 2 ताप दिए हुए होते हैं, 2 ताप दिए होते हैं और अभिक्रिया का वेग दिया होता है, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। उसके आधार पर K1 और K2 का मान रख लिया जाता है। इन मानों के आधार पर क्या कर लिया जाता है? सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग
एक रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा के मान की गणना करो, log बेस 10। हाँ भाई, ताप जो है 293, T1 बराबर 293 केल्विन से कितना हो गया, 313 केल्विन हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, 293 से 313 केल्विन हो जाता है। वेग 4 गुना हो जाता है। K1 बराबर K और K2 बराबर 4K। ठीक है, log बेस 10 बराबर 4K बट्टा K बराबर E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 T2 313, उल्टा तो नहीं लिख दिया ये अपन ने, ठीक है, लिखते हैं एक बार, T2 313 माइनस 1 अपॉन 293। ठीक है, तो यहाँ पर log बेस 10 4K, ये हमने उल्टा लिख दिया है, T1 माइनस T2 आएगा, तो 293 माइनस 313 आएगा, log 4 रह गया, ये अपॉन 2.303 गुना 8.314। बिल्कुल सामान्य सी बातें पढ़ा रहे हैं हम आपको, इसको हल करेंगे। 293 गुना 313 माइनस 293, 10 आ जाएगा घटाने पर। log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 की घात 2, ये अपॉन 19.14, दोनों का मल्टीप्लाई करा 19.14। इसको सोल्व करना है, एलसीएम लिया 293 गुना 313, तो सॉरी 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। log 2 का मान 3010 गुना 19.14 गुना 293 गुना 313/10, ये हमारी सक्रियण ऊर्जा का मान आ गया जूल प्रति मोल में। क्या इस प्रश्न को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत है? प्रश्न बहुत सीधा है। एक रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 293 केल्विन से 313 तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तो T1 का मान 293 और T2 का मान 313, वेग 4 गुना हो गया, यानी वेग स्थिरांक 4 गुना हो गया। 4K बट्टे K, 293 313 का लघुत्तम लिया, 313 माइनस 293, इन सब को सोल्व कर लिया, 4 का मान 2 की घात 2 रख दिया और बड़े आराम से गणितीय सूत्रों की सहायता से हम उपरोक्त प्रश्न को हल कर लेते हैं। सक्रियण ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति मोल लिख लिया जाता है।